हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से हॉलीवुड मूवीज की अपडेट के बारे में, जिनमें रिलीजेस के साथ साथ या फिर कहूँ कई सारी रिलीजेस के साथ साथ कुछ अच्छे खासे डिलेस की भी बात करेंगे और इसके अलावा बाकी दूसरी हॉलीवुड की मूवीज की अपडेट की भी। यानी कि न्यूज बहुत सी है और वक्त वो कहते ना थोड़ा कम, जिनमें अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। और फिर इसके बाद होगा इंट्रो। और अब इसके बाद बात की जाए फिर से डेडपूल 3 फिल्म की आई हुई कुछ और अपडेट की, तो फिल्म के डायरेक्टर शॉन लिवाई की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन दे दी गई कि ह्यूग जैकमैन के उस येलो सूट को लेकर के खुद वो कितना ज्यादा एक्साइटेड थे। यानी कि सीधे सीधे अगर उनके रिएक्शन की बात करूँ तो उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट वो एफ वाले वर्ड को यूज करके जोर से चिल्ला कर दी है। और इसी के साथ साथ उनके सूट के कलर को खुद डायरेक्टर ने कोट करते हुए येलो और ब्लू कहा है, जो कि हमें इसकी ऑफिशियल रिलीज की गई इमेज में पहले अगर ध्यान से ना देखो तो थोड़ा ब्लैक लग रहा था। लेकिन खैर, इसके अलावा फिल्म के टाइटल की बात की जाए तो हम फैंस की तरह वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो इस फिल्म का टाइटल डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन रखे या डेडपूल एंड वुल्वरीन, या इसके अलावा डेडपूल 3, जिसके एंड में उन्होंने विद वुल्वरीन भी लगाया। लेकिन अभी के लिए तो उनकी अपडेट के अकॉर्डिंग इस फिल्म के टाइटल पर कुछ स्पेशल ही काम किया जाएगा, ताकि फैंस की नजर में ये फिल्म डेडपूल 3 से भी ज्यादा ऑब्वियसली फैंस को एक ट्रीट लगे। और फिर इससे हटकर बात की जाए मून नाइट के क्रिएटर की, जिनका मुंह जब भी किसी क्रिएटर को लेकर के खुलता है तो मेरी नजर में वो गटर ही माना जाएगा, जिसमें अगर आपको उनकी कही गई बातें जैक स्नाइडर से रिलेटेड पता होगी तो ठीक है। लेकिन खैर, उससे हटकर आपको याद होगा कि मून नाइट में एक मिरर सीन भी दिखाया गया था, तब उसके बिहाइंड द सीन में इस बातों को रिवील किया गया है कि उस मिरर में एक्चुअल में कैमरामैन भी ऑस्कर आइजैक के काफी नजदीक खड़ा था। जिसके बाद उस सीन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए उन्हें और उनकी टीम को पूरे 10 महीने लग गए, जिसके लिए मुझे लगता है आपको जाकर के फिर से उस एपिसोड के सीन को देखना चाहिए, जो सच में दिखने में काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन खैर, 10 महीने मेरी नजर में बहुत ज्यादा होते हैं। जिसके बाद फिर बात की जाए निकोलस केज की, जिन्हें मैं हॉलीवुड का लॉर्ड बॉबी मानता हूं, तो उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि वो 3 घंटे के लिए वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज में फ्लैश फिल्म से रिलेटेड नहीं किसी एक्शंस को शूट कराने नहीं गए थे, बल्कि खुद का सीजी मॉडल बनवाने गए थे। जिसके बाद उन्हें दूसरों से पता चला कि उनके उस काम को 3 घंटे की उस मेहनत को फिल्म में सीजी की मदद से किसी स्पाइडर के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखा करके की गई है, जिसका रिजल्ट उनके साथ साथ हम सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है। ऑफिस के बाद बात की जाए गेयर्स ऑफ वॉर के गेम के क्रिएटर की, तो उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि उन्हें उनके गेम के यूनिवर्स को लेकर के काफी बड़ा अपग्रेड चाहिए, जो अपग्रेड असल में वो गॉड ऑफ वॉर के यूनिवर्स की तरह लेना चाहते हैं, जो मेरी नजर में गॉड ऑफ वॉर के यूनिवर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था। और इसी के साथ साथ उनसे डायरेक्टर पर भी बात की गई, जिस पर उन्होंने सीधे सीधे ऑप्शन सीधे जैक स्नाइडर का दिया है। लेकिन खैर, जैक स्नाइडर फिलहाल तो कहाँ बिजी है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और फिर इसके बाद बात की जाए मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की, तो आप सभी को पता होगा कि उस फिल्म में एआई को कितना बड़ा विलन बताया गया है, जो कि स्पॉइलर है। तो इस बात से कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उनके फ्यूचर की। लेकिन खैर, पॉलिटिक्स से दूर रहते हुए इस टॉपिक को मुझे लगता है कि यहीं पर रोक देना चाहिए। लेकिन हाँ, इन सब में बात कर ले मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 की, तो आपको तो ये बात पता ही चल गई होगी कि इस फिल्म की रिलीज को लेकर के वो कहते हैं ना कि बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसमें अभी के लिए तो ये फिल्म सीधे 23 मई साल 2025 की रिलीज पर सेट कर दी गई है, जो कि मेरी नजर में काफी मेजर डिले होगा। और इसी के साथ साथ अपडेट ये भी दी गई है कि इस फिल्म का टाइटल पर वो कहते हैं ना कि सोच विचार किया जाएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि पार्ट 2 और डेड रेकनिंग जैसा नाम इस फिल्म की डिक्शनरी से काट दिया जाएगा। जिन सब के बिहाइंड द सीन की बात की जाए तो ये सारा फैसला इन स्ट्राइक्स को लेकर के किया गया है, जिसमें अब मेकर्स ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते कि जब इस फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो तो फिर से किसी न किसी तरीके की स्ट्राइक शुरू हो जाए, क्योंकि उसी के चलते डेड रेकनिंग का पार्ट 1 290 मिलियन का बना था, यानी कि ओवर बजट। ऊपर से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा कमाल भी ना दिखाते हुए आप कह सकते हो कि अच्छा खासा लॉस भी झेला है, जिससे मुझे लगता है कि स्टूडियो इसके आने वाले पार्ट को लेकर के जल्दी रिवाइव कर लेगा। जिसके बाद आ जाए आखिरी क्विक अपडेट में बात करें सारी की सारी रिलीजेस और कुछ डिलेस की, तो टेरिफायर 3 फिल्म के फर्स्ट लुक इस आर्ट कॉन्सेप्ट पोस्टर के साथ, जो कि हाँ ऑफिशियल है, ये बात भी आपको पता होगी कि इसके सेकंड पार्ट की बाहर फिर से जो स्क्रीनिंग हो रही है, उसी के एंड में इस फिल्म के तीसरे ट्रेलर को भी डाला गया है,
इसके पार्ट 3 के ट्रेलर को, जो कि एक टीज के तौर पर इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमें फिल्म की अब कहानी बताने वाला है। जिस फिल्म की अब ऑफिशियल रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 25 अक्टूबर यानी कि साल 2024 में सीधे सीधे थिएटर रिलीज होगी। जिन्हें मिलाकर देखा जाए तो मेरी नजर में हॉलोवीन के लिए यानी कि अक्टूबर के मंथ के लिए इस फिल्म को मिलाकर के टोटल 3 फिल्में हो जाती है, जिनमें सबसे पहली फिल्म है जोकर 2 या फिर आप उसे फॉल या ड्यूल भी कह सकते हो, जो कि ऑफिशियली 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। और फिर इसके अलावा स्माइल 2 फिल्म की भी ऑफिशियल रिलीज डेट उसी मंथ लेकिन 18 अक्टूबर की है। लेकिन खैर देखते हैं कि टेरिफायर 3 फिल्म इस बार अपनी इस क्रिसमस के थीम पर, वो कहते हैं ना, लोगों को कितना ज्यादा सरप्राइज करती है। जिसके बाद आ जाए हुलू पर, तो हुलू की तरफ से प्रिजन ब्रेक की नई सीरीज पर काम किया जा रहा है, जो कि हाँ आप समझ सकते हो कि ओरिजिनल उन कैरेक्टर्स पर बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए एक हिसाब से उसी वर्ल्ड पर फोकस करेगी, यानी कि उस यूनिवर्स में जिनमें वो 2 लेजेंड कैरेक्टर्स भी जो पुरानी सीरीज में थे एग्जिस्ट करते हैं। और फिर इसके बाद बात की जाए दी पेंगुइन की अपकमिंग सीरीज की, तो हाँ एक्टर स्ट्राइक के चलते इस सीरीज को फिलहाल तो जो नेक्स्ट ईयर की रिलीज फॉल के लिए सेट की गई थी, यानी कि सितंबर से लेकर के नवंबर तक के मंथ में, तो छोटी मोटी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये उस मंथ तक भी खुद का पैकअप ना कर पाए। लेकिन खैर जो एक्टर स्ट्राइक फिलहाल तो फाइनल टेबल पर है, उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि ये डील जल्दी खत्म होगी और हो सकता है कि ये सीरीज अपनी उसी फॉल की मंथ की रिलीज डेट पर सेट रहे। बट अभी के लिए तो डिलेज है, बस इससे ज्यादा उसकी अपडेट निकल कर नहीं आई। इसके अलावा बात की जाए द लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 की, तो इस सीरीज के प्रोडक्शन को वैरायटी वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में शुरू कर दिया जाएगा। जिन एक्टर स्ट्राइक की सिचुएशन मैंने बस अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाई है। और इसके अलावा द व्हाइट लोटस के सीजन 3 को ग्रीन लाइट या फिर कहूँ रिलीज के ईयर साल 2025 की कंफर्मेशन मिल चुकी है। जिसके बाद बात की जाए इट के यूनिवर्स की आ रही प्रीक्वल सीरीज की, यानी कि वेलकम टू द डेरी की, तो अनफॉर्चुनेट ये सीरीज भी साल 2025 के स्लेट में सेट है। लेकिन हाँ एक और अच्छी अपडेट भी दी हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 से निकल कर आई है, जो नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2024 के समर में रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो रही है। और फिर इसके अलावा 2 बड़ी सीरीज के एंड की बात की जाए तो एक नाम येलोस्टोन का है, जो नेक्स्ट ईयर के नवंबर के मंथ में वो कहते हैं ना अपना खुद का पैकअप कर लेगी। लेकिन इसी के साथ साथ इसी के यूनिवर्स के 2 स्पिन ऑफ की कंफर्मेशन भी दे दी गई है, जो कि ईयर 1944 में सेट रहेगी। इसी के साथ साथ इनके प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2024 में शुरू कर दिया जाएगा। और फिर आ जाए सुपरमैन एंड लुइस पर, तो CW पर चल रहा ये शो खुद का पैकअप इसके सीजन 4 में कर लेगा। और फिर आखिर में बात की जाए हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की गई रिसर्च की, तो ये रिसर्च लोकी के सीजन 2 से रिलेटेड है, जिसमें उनके अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि सीजन 1 के मुकाबले में लोकी ने खुद की फैन फॉलोइंग 39% तक खो दी है। यानी सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 ने खुद की ओपनिंग 39% कम ली है, जिसका वो कहते हैं ना कि पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। लेकिन खैर लोकी की सीरीज के केस में ये चीजें थोड़ी डिफरेंट काम करती है, क्योंकि मेरी नजर में वर्ड ऑफ माउथ भी उन फैंस को फिर से इस सीरीज का दीवाना बना देगा, या फिर कहूँ इसके सीजन 2 का। बट अभी के लिए तो ऑफिशियल अपडेट इसके सीजन 2 के मीटर डाउन होने की ही है, फैन फॉलोइंग। जिन सारी की सारी अपडेट्स को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इन सारी की सारी न्यूज का पैकअप करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.